नमस्कार, मैं हूं रवीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कल विंडीज में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला ही मैच जीत लिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे विराट के वीरों के सामने ढेर हो गई विंडीज की टीम। इसके अलावा बात होगी इंग्लैंड के सुपरस्टार बेन स्टोक्स की, जिनकी पारी को अब क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी सलाम किया है। इन सभी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। 318 रन की जीत एक बहुत बड़ी जीत है और जिस तरीके से मैच चल रहा था नैना, एक वक्त तो ऐसे लग रहा था कि 37 रन पे जब 7 विकेट थे, लग रहा था कहीं 50 रन पे ही विंडीज की जो सेकंड इनिंग है वो खत्म ना हो जाए। लेकिन मनी सर, हम देख रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज का दौरा कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं वेस्ट इंडीज में जाके। क्या इस लिहाज से जीत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत ये मैच है और आपने 60 पॉइंट हासिल कर लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में शुरुआत अच्छी हुई है इंडिया की और देखिए एक चीज़ पता चल गई इसमें, हालांकि विंडीज़ की टीम को इतनी बुरी तरह से रहा है लेकिन इतनी बुरी टीम है नहीं विंडीज़ की। इससे एक चीज़ पता चलती है कि इंडिया की टीम कितनी स्ट्रांग है। अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा आखिर में आते आते नहीं दिख रहा था, अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहती है टीम तो मुझे लगता है इसको जीतने की आदत पड़ चुकी है, जीतने का इसको मज़ा आने लगा है। और कितनी बेहतरीन तरीके से इस मैच को जीता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, एक समय ऐसा लगने लग गया था कि कहीं 50 पर ही ना आउट हो जाए वेस्ट इंडीज़ की टीम। जिस तरह की शुरुआत की है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह से ही खेलती रहेगी इंडिया की टीम। क्योंकि मुझे एक टाइम लग रहा था कि टी टाइम तक खेलेंगे, बैटिंग करेंगे विराट कोहली, लेकिन उन्होंने टी टाइम से काफ़ी देर पहले ही इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, जो कि मुझे बड़ा पॉजिटिव साइन लगा, क्योंकि 419 ही रन थे। कई बार हमने इंडियन टीम को देखा कि ऐसा टारगेट बना देना चाहते हैं कि दूसरी टीम उसके आसपास ना लग पाए। उससे पहले, काफ़ी पहले उन्होंने डिक्लेयर किया और अपने बॉलर्स को पूरा टाइम देना चाहते थे। लेकिन विंडीज़ की टीम को ये जो भारतीय बॉलिंग लाइनअप है उन्होंने टिकने ही नहीं दिया चौथे दिन पर। बिल्कुल, लेकिन मनिंदर सर, अगर हम देखें कि ओवरऑल जिस तरह से टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ रहा। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली के प्रदर्शन की बात करें या फिर बिहारी की, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, नर्वस 90 पर ही भले वो आउट हुए, लेकिन उनका प्रदर्शन भी यहाँ पर जरूर जिक्र करने वाली बात है, वो भी बहुत गजब का। हनुमा विहारी ने बहुत इंप्रेस किया जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, क्योंकि आप बाकी बैट्समैन को देख लीजिए, 45-50 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, हनुमा विहारी ने 72 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है जब कोई खिलाड़ी नया नया आता है टेस्ट क्रिकेट में और वो अपनी गेम नहीं बदलता। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। हनुमा विहारी ने अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट, उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है इंडियन टीम। जी हाँ, बिल्कुल, हनुमा विहारी की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही और जितने टैलेंटेड प्लेयर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नैना दिखा रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। मनीष सर, जिस तरीके की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की दूसरी पारी में विंडीज की, क्या हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन होती है फास्ट बॉलर की, खौफनाक? क्या उस कैटेगरी में अब हम रख सकते हैं जसप्रीत बुमराह को, जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं कि स्टंप को ज्यादा से ज्यादा हिट करते हैं बल्लेबाजों को? बिल्कुल रख सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही मेहनती बॉलर है, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना रनअप छोटा कर दिया है, फिजिकली उनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और मैंने इनके कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, कितनी मेहनत करते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर कितना भागते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपकी फिटनेस लेवल जब हाई होती है, हमने देखा विराट कोहली के साथ भी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाता है। और फिर जिस तरह का उनका एक्शन है, उस एक्शन से लगता है कि बॉल केवल अंदर की तरफ आएगी, जिसको कि जज नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन। लेकिन उन्होंने डेवलप भी किया, अपनी जो बाहर जाने वाली गेंद है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप किया है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए दूसरे बॉलर्स को भी, ईशांत शर्मा को भी अगर आप साथ में क्रेडिट दें तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। और ईशांत शर्मा ने भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्योंकि इतनी देर क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद बेहतरीन वापसी उन्होंने भी की है। ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी पॉजिटिव्स हैं इस इंडियन टीम में इस दौरे पर अभी तक। बिल्कुल, यानी कि हम ये कहें कि चाहे बात हम बुमराह की करें, ईशांत शर्मा की करें, वो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो रवीश, जिस तरह से रहाणे ने अपना 10वां शतक जड़ा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहली पारी में 81 रन बनाए, तो दूसरी पारी में आपको लग रहा था कि इस बार उनका ये शतक होगा पूरा? जी हाँ, कल हम बात कर रहे थे मनी सर से और उम्मीद सब यही कर रहे थे, लेकिन मनी सर काफी रिलैक्स हुए होंगे अजिंक्य रहाणे भी, क्योंकि 2 साल से आप एक ही फॉर्मेट क्योंकि खेल रहे हैं और अगर उसमें भी शतक ना आए आपके बल्ले से तो शायद आप परेशान जरूर होंगे, बट कल थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे थोड़ा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद। बिल्कुल, बहुत प्रेशर भी था इनके ऊपर, क्योंकि हर कोई बात कर रहा था कि अजिंक्य रहाणे की अब टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती है। रोहित शर्मा जिस तरह के फॉर्म में है, उनको उनकी जगह खिलाया जाना चाहिए। सो अजिंक्य रहाणे ने बहुत लोगों के मुंह बंद कर दिए। लेकिन मुझे एक चीज़ देख के बहुत बढ़िया लगी, अजिंक्य रहाणे की बात कर लें, ईशांत शर्मा की बात कर लें, हनुमा विहारी की बात कर रहे हैं, जिन पॉजिटिव्स की मैं बात कर रहा था, ये वो खिलाड़ी हैं जो काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जैसे ही मौका मिला अपनी उन्होंने छाप छोड़ दी। सो ये इंडियन क्रिकेट यहाँ पर इस स्तर पर पहुंच चुकी है इस समय कि खिलाड़ी इंतजार करते हैं कि हमें मौका तो मिले,
हम प्रूव करके दिखाएंगे और अजिंक्य रहाणे ने एग्जैक्टली वही किया। जी हाँ, बिल्कुल वही करते हुए नजर आए। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु को पूरे हिंदुस्तान से बधाइयां मिल रही हैं। ऐसे में टीम इंडिया के क्रिकेटर हनुमा विहारी ने भी टीम इंडिया की तरफ से पीवी सिंधु को बधाई दी। I think it's a great achievement, great day for Indian sports, and I would like to congratulate her on this special day, and we as Indians are very proud of her, and I hope she achieves many more laurels for India in the future.